नमस्कार, मैं महावीर कुमार सोनी। आज फिर एक बार हम दीप्ति जी के साथ हैं। दीप्ति जी जो राजस्थान की, जयपुर की एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, पर्सनालिटी हैं, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। बॉलीवुड एक्टर्स के साथ बहुत सारे इनके बड़े नेटवर्क हैं, कार्यक्रम हैं, तो इनके शो भी आ रहे हैं, बताएंगे अभी। तो आज हम बातचीत शुरुआत कर रहे हैं। दीप्ति जी नमस्कार आपको। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी। महावीर जी जो मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, खुद में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। ये फिल्म मेकर भी हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी हैं, और अभी तो आप काफी अच्छे से मैंने आपका वो भी देखा था, एक वीडियो देखा था जिसमें हम कुछ घी से ऑक्सीजन बनाने की बात कर रहे थे, जो कि मैं सुन भी रही हूँ ऑक्सीजन की इतनी कमी आ रही है। तो आपने ये कैसे रिसर्च किया है कि किस तरीके से आपने किस तथ्य पे ये बात बोली? हाँ, ये आपने अच्छा उठाया। ये पब्लिक के हित का विषय है। हाँ। और आप जो कि पब्लिक के विषयों में इंटरेस्ट लेती हैं, बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है। और आप एक्टर्स के साथ और ये मतलब जो कॉस्मेटिक्स का और सारा और वेलनेस पे आप काम करती हैं, स्किन एंड तो वेलनेस। बहुत सारे लोग इनसे काउंसलिंग लेते हैं और बहुत अच्छी काउंसलर मानता हूँ मैं आपको। तो इन्होंने अच्छा विषय छोड़ा। गाय की घी से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। क्योंकि ऑफकोर्स घी के बहुत फायदे हैं जो मैंने सुने हैं, बट ये ऑक्सीजन डेवलप करता है, ये मुझे थोड़ा सा समझना चाहती हूँ मैं आपसे। मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि आपने जब कभी हमारा कोई शो होगा, या तो आपका शो होगा या मेरा शो होगा, तो आपने जब मेरी पिक्चर दिखाई होगी ना, मुझे बचा लो, जिसमें मैंने ग्लोबल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बचा लो, ये मैंने 5 साल पुरानी पिक्चर होगी वो। हाँ, तो यही मैं जब स्क्रॉल कर रही थी तो ये मैंने हाँ, तो देखा अभी है। आपके विषय इसलिए आ गया दिमाग में। भी अखबारों में चर्चा का विषय था कि गाय के घी से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है 10 ग्राम। अभी शायद एक मंत्री जी ने बोला था अपने। हाँ, तो और उससे पहले भी बहुत मंत्री जी ने बोला है। तो कुछ लोग तो इसको मतलब गलत लेते हैं, लेकिन ज्यादातर उसके फेवर में है, क्योंकि हमारा देश एक आध्यात्मिक देश है। आपको पता है कि योगा भी हमने ही दिया है विश्व को। आज मोदी जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनता, तो मोदी जी की ही देन है। बिल्कुल, और योगा का जो स्टार्टिंग है वो तो जैसे योगा है, ऐसे बहुत सारे हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में मंत्र तंत्र हैं। कई लोग इनको ऐसा मानते हैं, लेकिन इनका एक साइंस है। यस, एंड अब तो योगा बिल्कुल इंटरनेशनली सभी लोग इसको मानने लगे हैं। कोरोना के बाद आई मस्ट से, जब से ये पैंडेमिक आया है, तब से तो ग्लोबली बहुत चीजें, इंडिया की जो भारत की चीजें हैं, वो सभी ने ग्रहण कर लिया। तो वो जैसे भारत की सभी चीजें ग्रहण की है ना। आपको ध्यान है कि आपको मैंने एक बार गाना दिखाया था, विश्व गुरु बनकर उभरा है हिंदुस्तान, घर मेरा भारत, देश मेरा भारत। बहुत अच्छा। उस गाने में पूरी इंडिया की कल्चर ली थी। तो वो यही दिखाना चाहता था मैं कि हमारा देश के जो संस्कृति है, यहाँ का जो धार्मिक हेरिटेज है, यहाँ की जो अपने योद्धा हैं, ऋषि मुनि हैं, और अपना जो मतलब जो 4 ऋतु आती है, सारे फेस्टिवल आते हैं। तो मेरा उस गाने का बड़ा उद्देश्य था कि मैंने अपने देश की संस्कृति को मेरे द्वारा भी बहुत बेहतरीन रहा, और आपने बहुत बेस्ट विशेष दी थी उसके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको हमेशा ही, बिकॉज आप बहुत अच्छे अच्छे कार्य लेके आते हैं, तो मेरी शुभकामनाएं तो हमेशा ही आपके साथ रहे। और आपके द्वारा ये भी कहना चाहूंगा कि जो 15 अगस्त आ रही है, क्योंकि आपने बीच में नई बात आ गई, घर मेरा भारत, देश मेरा भारत। आप सब रील बनाएं, उसको अपने डालें इंस्टाग्राम पे, कोलैबोरेट करें, जिसके मतलब थोड़े से भी मतलब कुछ एक हम नियम निकाल देंगे। इतने व्यूज अगर हमारे जो भारत न्यूज टीवी प्राइम है, जिसमें अपने इसको रिलीज कर देंगे, उसका एक इंटरव्यू रिलीज कर देंगे। हाँ बिल्कुल, और अभी जैसे मैं स्वर्णा कॉस्मेटिक्स से एसोसिएटेड हूँ, तो डेफिनेटली हम लोग आपको स्किन का वाउचर, जिसके भी अच्छे व्यूज आते हैं, तो आप मुझे बताइएगा, उनको गिफ्ट जी। और भी बढ़िया हो गया, मतलब ये तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो गया कि हम लोगों को जो प्रमोशन चाहिए कि भाई ये जो गाना है आप एक बार जरूर सर्च करें, घर मेरा भारत, देश मेरा भारत। उसके अंदर हमने पूरे इंडिया को एक ही गाने में, मतलब पूरे इंडिया को एक ही गाने में, मतलब उसकी जितनी भी गौरवमयी विशेषताएं हैं, जिनके हम प्राइड करते हैं कि हमारा इंडिया पूरे विश्व में क्यों सबके लिए प्राइड है, वो सब हमने इसमें दिखाया है एक ही गाने में। तो आपने उसके लिए बेस्ट विशेष दी, उसके धन्यवाद। तो अब आते हैं हमारे गाय के घी से 1 टन ऑक्सीजन का। इसमें आप शंका न करें, मतलब क्योंकि अपन जब अधूरा ज्ञान होता है ना कई बार, मतलब इसकी क्या है कि कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है। पिक्चर में क्या हुआ, मैंने जो कोरोना आया था उससे पहले ग्लोबल वार्मिंग फिल्म बनाई थी, उसका नाम है मुझे बचा लो। उसमें मैं पर्यावरणविद था, तो आपको या उस समय याद नहीं रहा, पिक्चर पुराना टाइम हो गया। अच्छा। और मिले भी बहुत समय हो गया। तो उसमें मैं पर्यावरणविद बना था, और मैंने सारी जो अपने ग्लोबल वार्मिंग के कारण उनको दिखाया था कि कैसे कैसे। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट हमें मिला हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में, जो
सोशल मीडिया पे भी उपलब्ध है कि गाय के घी से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। 10 ग्राम गाय का घी अगर हम जलाते हैं तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। तो ये कैसे पॉसिबल है? अब पॉसिबल की बात पे आते हैं कि पहली बात तो हमारे पहले घर में दीपक जलते ही हैं, ठीक है। मैं इसको किसी लकड़ी में जलाने के लिए कह रहा हूँ, उसका अलग कॉन्सेप्ट है कि जड़ी बूटियां जो कुछ सारी लकड़ियों से वो नहीं होता, कुछ जड़ी बूटियां वातावरण में शुद्धि पैदा करती है, कीटाणुओं का नाश करती है, रोगाणु जो होते हैं, जो मौसमी बीमारियां होती दूर होती है। तो सारे के लिए नहीं कह रहे हूँ, कुछ जड़ी बूटियां। लेकिन अब उसमें क्या होता है, अपन सारी लकड़ियों को ले लें, सबको ले लें तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। तो जैसे ये हम पहले हवन वगैरह करते थे तो उसमें घी का ही वो करते थे। हाँ, तो वो तो एक है ही, वो तो अच्छा है ही, लेकिन वो उसमें क्या फिक्स है जड़ी बूटियां। कौन सी जड़ी बूटियां लें, औषधि मतलब क्या ले लें। जैसे अपन जो पेड़ लगाते हैं उसमें औषधि पेड़ों के लिए ज्यादा कहा जाता है, किस तरह के पेड़ लगाएं। तो अभी जैसे पहले अपन गाय के घी को क्लियर करते हैं, तो अब बात ये आती है, आपने कहा ये कैसे संभव है, ठीक है। गाय का घी का 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है 10 ग्राम गाय के घी को जलाने से। तो हमारे महाराज जी ने उसमें अभिनय करते हुए, जो हमारे ऋषि मुनि है, उन्होंने उसमें बताया। तो अब बताओ तो परेशानी क्या है, अगर हम 10 ग्राम घी घर में जलाएं तो घी अपन दीपक भगवान के आगे वैसे जलाते हैं। तो अब मैंने उस पिक्चर में पर्यावरणविद बन के उन महात्मा जी को चैलेंज किया है। उनसे मैंने कहा क्या कर रहे हो आप, प्रदूषण फैला रहे हो। बोले प्रदूषण नहीं फैला रहे, विशेष क्रिया हो रही है मंत्रों के द्वारा। जो मंत्र है उनमें एक आध्यात्म, एक ऊर्जा होती है हमारा, और मंत्रों से बीमारियां भी दूर होती है, रोग भी दूर होते हैं। तो वो कर रहे थे, मैंने उनको चैलेंज किया, तो उन्होंने कहा नहीं ये एक अच्छी क्रिया हो रही है। 10 ग्राम गाय के घी को जलाने से 1 टन ऑक्सीजन होती है। जो देशी गाय होती है उसके कुबड़ पे भी हाथ लगाने से होता है, कहीं से भी। उन्होंने साफ पिक्चर बताया, तो मुझे बचा लो, आप देखोगे। अब रही बात, मैंने उसमें कहा कि वैज्ञानिकों को इस पर शोध करना चाहिए। जो मतलब जो हमारे इस तरह के, मतलब अगर हम कह रहे हैं, पहली बात तो ये हार्मफुल नहीं है 10 ग्राम घी को जलाना। तो अब ये है कि सरकार इस पे मतलब एक्सपीरियंस करके, मतलब शोध अनुसंधान के परिणाम सामने लाए। कोई चीज है अच्छी बुरी तो है ही नहीं। ये तो एक बहुत अच्छी चीज है। अगर इससे ऑक्सीजन मिल रही तो आई थिंक सबको ये फॉलो करना चाहिए। घर में घी का दीपक तो जलाएं, और जो भी जड़ी बूटी आप बता रहे हैं जिससे ऑक्सीजन आती है, तो वो आप प्लीज बताएं सबको, सो दैट ऑक्सीजन। सबसे पहले तो मैं आज सबसे ज्यादा धन्यवाद बताऊं जो दीप्ति जी, जो इनकी जो वोकैबुलरी है और जो इनका जो कुछ है, ये जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर अंदर, मतलब एक बहुत बड़ी पर्सेंट है। आपको सबको एक बार अगर आप इनसे नहीं मिले हो, तो जिस तरह आप इनके साथ बैठेंगे रूबरू होके, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपको बहुत सारे जीवन के कॉन्सेप्ट खुद ही समझा देगी कि जीवन को कैसे आर्ट ऑफ लाइफ जीना चाहिए। अगर आपके घर में कोई परेशानी है, फैमिली में डिस्टर्बेंस है, या आपके बिजनेस में डिस्टर्बेंस है, ठीक है, ये उस चीज को, लेकिन आप बातचीत करोगे तो आप लगेगा मेरी समस्या को समाधान हो गया। तो ये एक्टर्स के साथ सबसे बड़ी बात, फेमस मॉडल है, बहुत सारे इनके सीरियल्स आ चुके हैं, और एक अच्छा लग रहा है कि इनके द्वारा आप तक बात पहुंच रही है। क्योंकि क्या होता है, अधूरा ज्ञान नुकसान करता है। तो आप जैसी साइंटिफिक जो मतलब आज की आधुनिक पीढ़ी है, उसमें आप कर रही हैं, और आपके द्वारा ही बात जा रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो दीप्ति जी का मैंने बहुत मतलब पामिस्ट्री भी देखी है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। हाँ, बिल्कुल। और इन्होंने एस्ट्रोलॉजी में जो भी प्रेडिक्शंस की हैं, दैट हैज कम वर्ड बाय वर्ड ट्रू। एंड मोर ओवर जो आपने मुझे श्री यंत्र दिया था, वो अभी भी मेरे पूजा के रूम में रखा हुआ है, एंड इट हैज लिटरली प्रॉस्परस। लेकिन मुझे इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए, बताओ क्यों? बताइए। सबसे पहले श्री यंत्र मैंने आपको दिया जी, उसके बाद 4 को देने के बाद मैंने स्टॉप कर दिया, क्योंकि वो चारों आपके जैसे सुपर हो गए। तो ये तो अच्छी बात है। अगर आप सबको, एक होते हैं ना खुद स्टार बनना है, एक होते हैं स्टार मेकर, तो हमेशा स्टार मेकर की भूमिका बहुत ऊपर होती है। तो उसके बाद फिर मैंने, अभी आपको शायद नया विषय मेरा पता नहीं होगा, मैंने पिछले साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम किया। हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने भी देखा है आपने। हाँ, जैसे ज्योतिष में तो क्या 80% 90% लोग विश्वास करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। वास्तु को कई लोग 90% लोग तो इस विद्याओं को वैज्ञानिक मानते हैं। मैंने भी रिसर्च करके माना, और आपने तो खुद ने माना कि ज्योतिष की साइंस है ना। तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे को लगा, क्योंकि मैंने खूब सारे मतलब धार्मिक शास्त्र पढ़े हैं। बचपन से मैं ये नाटक वगैरह होते थे, रामायण देखने जाता था, महाभारत के प्रति उत्सुकता, महाभारत पढ़ी, रामायण पढ़ी, और जैन शास्त्र पढ़े। तो मेरे को ये सारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, एक तरह से हमारे धार्मिक जो शास्त्र हैं, अगर आप उनको पढ़ोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम
उस चीज को मतलब होते घटित होते देखते हैं। इसका एक विज्ञान है, Yes. क्यों होता है, किस लिए होता है, इसका मेरे को पूरे कारण मेरे पास है, मैंने रिसर्च किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो टॉपिक है उसके बारे में बहुत लोग जानना चाहेंगे और मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में विस्तार से बताएं। तो जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा वो कंप्लीटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर होगा, तो स्टे ट्यून्ड।